सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के डाकघर के सामने। ये प्रधान डाकघर है, आप देख सकते हैं। सामने गेट जो है, मेन द्वार, वहाँ जाम कर इन लोगों ने धरना दिया। अनिश्चितकालीन धरना है ये। और हम बता दें कि आपको ये धरना है राष्ट्रीय ग्रामीण डाक विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दिया गया, तत्वाधान में है। हम बात करेंगे आखिरकार धरना देने की नौबत क्यों आई है और अनिश्चितकालीन धरना क्यों दिया जा रहा है। देखिए यह बातचीत। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र नारायण सिंह हुआ। ये धरना क्या है, क्यों दिया धरना आप लोगों ने? धरना इसलिए दिया रहा है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इससे पहले धरना का कार्यक्रम जो है सो पहले से चल रहा है। लंबे समय से कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको सरकार और विभाग लागू नहीं कर रही है। पे कमीशन जो कमलेश चंद्र कमेटी का रिपोर्ट था, उसमें जो इंक्रीमेंट देने की बात थी, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट माने बढ़िए ग्रामीण डाक कर्मचारी को, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। इंश्योरेंस का जो 5 लाख करना था वो लागू नहीं हुआ। अभी स्वास्थ्य मेडिकल की सब बात थी वो लागू नहीं हो रहा है। इस तरह से 7 सूत्री डिमांड के में हम लोग जो है सो इससे बात जानना चाह रहा था मैं कि ये जो पोस्ट ऑफिस या डाकघर की बात है तो केंद्र सरकार की देखरेख में चलती है ये? हाँ, केंद्र सरकार की देखरेख में चलती है। और हम लोग ग्रामीण गांव के जो डाकघर है उसके कर्मचारी हैं। सदूर देहाती क्षेत्र से यहाँ लोग आए हुए हैं। और ये जो हड़ताल है वो देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार जहाँ हर तरह के कर्मचारी को सुविधाएं देती है, साल में इंक्रीमेंट मिलता है और अन्य मांगे जो है वो भी पूरी करती है, वो क्या आप लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसा के सरकार द्वारा गठित कमेटी था, वेतन आयोग का रिपोर्ट जो आया उसमें से कुछ लागू हुआ और कुछ लंबित रह गया। ये लंबे समय से लड़ाई चल रही है। 4 घंटा और 5 घंटा के बराबर हम लोगों को वेतन दिया जाता है और 10 घंटा 11 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और ऊपर से टारगेट भी दिया जाता है, जो आप फलना काम कीजिए, चिलना काम कीजिए। इसलिए हमारा ये भी मांग है जो आप हमको 8 घंटा का कार्यभार दीजिए। कार्यकाल 8 घंटा दीजिएगा, कार्यभार तो वैसे भी हम कर ही रहे हैं। तो केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है, उससे आग्रह है, जो हम लोगों का जो 7 सूत्री मांग है उस मांग पर जो है सो विचार करके यथाशीघ्र हम लोगों का मांग पूरा कर दे, ताकि हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल को। आपने बैनर पे लिखा अनिश्चितकालीन हड़ताल, अगर ये मांग नहीं मांगी जाती है सरकार तो जिद्दी हड़ताल चलेगी, तो हड़ताल चलती रहे। तो हम जनता के आवश्यक सेवा के अंग है डाक विभाग, और हर एक पब्लिक से हम सेवा करने वाले आदमी हैं। एक उसका साधन है, हम माध्यम है। हमारे बेकार डाक विभाग नहीं चलेगा, इसका हम रीढ़ हैं। देखिए आप रीढ़ है, लेकिन केंद्र सरकार, ऐसा देखा गया है, हम लोगों को भी ज्ञात है, अगर बात नहीं लोग मानता है फिर भी मजबूर कर देता है हड़ताल करने पर। ये हड़ताल हम लोगों का ब्रह्मास्त्र होता है। इससे पहले जितनी भी प्रक्रिया है सब हम लोग पूरा किया। जब नहीं हुआ तो लाचारी और मजबूरी में ये हड़ताल पर आना पड़ा, स्ट्राइक पर आना पड़ा है। वो भी इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी, मांगे माने जाने तक। जब तक पूरा नहीं होगा स्ट्राइक चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। और भी कोई साथी बात करेंगे? परिचय दीजिए अपना। राजेश कुमार झा। राजेश जी, आज फिर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। ये राष्ट्रव्यापी लिखा हुआ, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, क्या ये पूरे देश में है? पूरे देश में। केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए? हम लोग का 8 घंटा का दर्जा देना चाहिए, और क्या डिमांड? 8 घंटे का दर्जा देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि केंद्र के अंदर आता है, बिहार सरकार की बात तो है नहीं इसमें। केंद्र सरकार हमेशा देखिएगा कि साल में इंक्रीमेंट करने की बात करी जाती है, अलग अलग कर्मचारियों का बढ़ाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार बढ़ोतरी नहीं करती है, बढ़ाती है। ऐसा लग रहा है आपको कि ग्रामीण जो डाक विभाग है इसके साथ सौतेलापन शुरू होता है? सब दिना होते आया है, सब सौतेलापन आज भी वही हो रहा है। आज भी यही हो रहा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार चौधरी। क्या कहना चाहेंगे चौधरी जी आप? मेरा कहना यही है कि हम लोग की जो मांगे हैं ना वो पूरी जायज है। इस कोरोना काल में जो लोग घर से नहीं निकल रहा था, यहाँ तक क्या बैंक में भी देखे होइएगा कि लास्ट में बल्ला से जाम कर दिया गया, वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। और हम लोग सभी बैंक का निकासी ग्रामीण डाकघर में बिना बीमारी का परवाह किए हुए, लोगों से बिना छुआछूत का भेदभाव किए हुए, और हम लोग सेवा देते रह गए। इसमें हमारे कितने साथी जान से भी गए। और कल जिसकी बहाली हुई है शिक्षक का, शिक्षा मित्र का, जिसका 11 महीने का मात्र एग्रीमेंट था, और हम लोगों को 3 घंटा 4 घंटा वाला में रूल 3A में उलझा करके, जो ये तो अंग्रेज जमाने की बनी हुई है ग्रामीण डाक विभाग। जब अब कार्य पद्धति में पूरा सुधार हो गया तो हमारे वेतन में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे काम में सुधार हो गया है, तो हमारे वेतन में
हमारे बाल सुधार बच्चे होनी का, चाहिए। हमारी बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कि नहीं। बहुत जरूरी है। हम- सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार झा है। क्या कहना चाहेंगे? आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल है डाक विभाग मैंने का। आज से हड़ताल है, हम लोग को बहुत दिन से ठगा जा रहा है। लगा जा रहा है। इससे जो है तो कोई भी विभाग पुराना नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। हम लोग आज़ादी से बहुत पूर्व से विभाग काम कर रहे हैं। हम लोग उसमें ग्रामीण डाक सेवक हैं। ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की रीढ़ होती है और बहुत बार हम लोग को ठगा जा रहा है। हम लोग का जो वेतन और जो सुनिएगा तो आपको भी आश्चर्य होगा जो इन लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। हम लोग इस बार करो या मरो पर लगे हुए हैं। जो भी होगा हम लोग धरना देने के लिए तैयार है, चक्का जाम करने के लिए तैयार बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। सुना इन लोगों की बातों को, क्या दुख है इन लोगों के साथ। इनका कहना है कि डाक विभाग की बात अगर की जाए तो यह रीढ़ की तरह काम करती है। रीढ़ होने के बावजूद भी सरकार इसे न तो उचित मुआवजा देती है, न ही काम करने का एक कह सकते हैं मजदूरी देती है। अब सवाल ये है कि इतने कम मजदूरी में इनके बाल बच्चे का क्या हाल होगा। जरूरी है कि केंद्र सरकार इस पर गौर करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया का मधुबनी संदेश।